देखो दोस्त, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी भी कहानी है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई या फिर खुद तुम। इमेजिन करो, एक लड़का है, कॉलेज में है, हर रात सोने से पहले सोचता है कल से सब बदल जाएगा। कल सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अपने सपने पूरा करूंगा। और सुबह अलार्म बजता है 5 बजे, फिर 5:15, फिर 5:30 और फाइनली 8 बजे उठता है, गिल्ट के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। कहता है आज नहीं, कल पक्का। और यही साइकिल चलता रहता है। दिन, हफ्ते, महीने, सपने वही हैं, गोल्स वही हैं, पर एक्सिक्यूशन ज़ीरो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लड़का और शायद तुम भी एक गलत चीज पे डिपेंड कर रहे हो, और वो चीज है मोटिवेशन। पीटर हॉलिंस ने अपनी पावरफुल बुक द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। मोटिवेशन एक धोखा है। हाँ दोस्त, धोखा। मोटिवेशन वो गेस्ट है जो पार्टी में आता है, थोड़ी देर डांस करता है और चला जाता है। पर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वो घर का मालिक है जो हर दिन, हर पल तुम्हारे साथ रहता है। सुनो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बहुत पुराना। उसका नाम था मार्शमेलो टेस्ट। छोटे छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया, देखो तुम इसे अभी खा सकते हो, पर अगर तुम 15 मिनट वेट करो तुम्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगे। सिंपल सी बात। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, पर कुछ बच्चों ने वेट किया, अनकंफर्टेबल होके, तड़पते हुए, पर वेट किया। और जानते हो क्या हुआ? साइंटिस्ट्स ने उन बच्चों को ट्रैक किया ईयर्स तक, और जो बच्चों ने वेट किया था वो बच्चे लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए, हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में। ये टेस्ट क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लाइफ में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ टैलेंट नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। मतलब इंस्टेंट प्लेजर को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना। देखो दोस्त, तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक है तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो साइंटिस्ट है जो तुम्हें लॉजिक देता है, प्लानिंग सिखाता है, तुम्हें बताता है कि क्या सही है लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा है तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम। ये वो बच्चा है जो कहता है अभी चाहिए, नेटफ्लिक्स चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, अभी सो जाना है। जब तुम कोई गोल सेट करते हो, मैं वेट लॉस करूंगा, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खुश होता है। पर जब सुबह अलार्म बजता है और तुम्हें जिम जाना है, तब तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम कहता है ब्लैंकेट कितना कंफर्टेबल है यार, आज स्किप कर दे। और अगर तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन वीक है तो लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है एवरी सिंगल टाइम। पर यहाँ ट्विस्ट है। विल पावर एक मसल की तरह है। जैसे जिम में तुम्हारे बाइसेप्स स्ट्रांग होते हैं रेगुलर एक्सरसाइज से, वैसे ही तुम्हारा डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होता है रेगुलर प्रैक्टिस से। पर एक प्रॉब्लम है, विल पावर फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड। दिन भर तुम्हें कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या पहनूं, क्या खाऊं, कब पढ़ाई करूं, किस फ्रेंड को रिप्लाई दूं। हर डिसीजन तुम्हारा विल पावर थोड़ा डिप्लीट करता है। इसलिए दिन के एंड तक जब तुम्हें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होती है, तुम्हारा विल पावर टैंक खाली होता है, और तब तुम नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर रहे होते हो। तो सोल्यूशन क्या है? हैबिट्स और रूटीन्स बनाओ। जितनी ज्यादा चीजों को तुम हैबिट बना लोगे, उतना कम विल पावर वेस्ट होगा। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम ब्लैक टर्टलनेक और जीन्स पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो अपना मेंटल एनर्जी डिसीजन मेकिंग में वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बराक ओबामा ने भी यही कहा था, आई ओनली वेयर ग्रे और ब्लू सूट्स। आई डोंट वॉन्ट टू मेक डिसीजंस अबाउट वॉट आई एम ईटिंग और वेयरिंग बिकॉज आई हैव टू मेनी अदर डिसीजंस टू मेक। और अब बात करते हैं मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन की। देखो, तुमने कभी नोटिस किया, जनवरी में जिम फुल होता है, लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, पर फरवरी तक जिम एम्प्टी। क्यों? क्योंकि वो लोग मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहे थे। मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशंस चेंज होते रहते हैं। आज तुम इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, कल नहीं। डिसिप्लिन वो ताकत है जो तुम्हें शॉर्ट टर्म डिजायर्स को रेजिस्ट करने की शक्ति देती है, ताकि तुम लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सको। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराती है, पर डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि मोटिवेशन 2 तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बाहर से मिलने वाली मोटिवेशन, पैसा, ट्रॉफी, लोग क्या कहेंगे, इंस्टाग्राम लाइक्स, ये सब टेम्पररी है। पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये तुम्हारे अंदर से आती है। ये वो फीलिंग है जब तुम कुछ इसलिए करते हो
क्योंकि तुम्हें वो करना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारे वैल्यूज अलाइन होते हैं, क्योंकि तुम एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना चाहते हो। अगर तुम जिम जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम 6 पैक एब्स दिखाना चाहते हो लोगों को, ये एक्सट्रिंसिक है। पर अगर तुम जिम जा रहे हो क्योंकि तुम हेल्दी रहना चाहते हो, स्ट्रांग महसूस करना चाहते हो, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करना चाहते हो, ये इंट्रिंसिक है। और ट्रस्ट मी दोस्त, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाली चीज हमेशा सस्टेनेबल होती है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारी डिसिप्लिन को बना या बिगाड़ सकता है। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है पर तुम्हारा फोन तुम्हारे सामने पड़ा है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, चेक कर ले एक बार, क्या नुकसान है? और वो एक बार बन जाता है 1 घंटा। तो अपने एनवायरनमेंट को इंजीनियर करो। अगर तुम्हें सुबह उठना है, फोन को दूर रख दो, दूसरे कमरे में। जब अलार्म बजेगा तुम्हें उठना पड़ेगा। अगर तुम्हें जंक फूड नहीं खाना तो घर में रखो ही मत। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये फ्रेज सुना है? बिल्कुल सही है। और यहां तक कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं। अगर तुम्हारे पास 5 दोस्त हैं जो लेजी हैं, हर वक्त पार्टी करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, चांसेस हैं तुम्हारी भी डिसिप्लिन वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स हैं। हम अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसलिए अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लो जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। उनकी एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करेगी। पीटर हॉलिन्स एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, अर्ज सर्फिंग। इमेजिन करो तुम्हें पिज्जा खाने का मन है, इंटेंस क्रेविंग है। नॉर्मली तुम क्या करते? या तो तुम ऑर्डर कर लेते हो या फिर तुम सप्रेस करते हो कि नहीं कंट्रोल करके है कि। पर दोनों ही गलत हैं। अगर तुम सप्रेस करोगे क्रेविंग और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर तुम इमीडिएटली गिव इन करोगे डिसिप्लिन वीक होगी। तो क्या करो? अर्ज को एक्नॉलेज करो, ऑब्जर्व करो, पर एक्ट मत करो। सोचो कि ये क्रेविंग एक वेव है समुंदर में, वो आएगी, पीक पे जाएगी और फिर चली जाएगी। तुम बस सर्व करते रहो। 10-15 मिनट में वो क्रेविंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तुमने अपनी विल पावर भी वेस्ट नहीं की और डिसिप्लिन भी मेंटेन कर ली। और यहां तक कि डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना सीखो। ये सबसे पावरफुल लेसन ही इस बुक का। हम सब कंफर्ट चाहते हैं, पर रियल ग्रोथ होती है डिस्कंफर्ट जोन में। नेवी सील्स का एक रूल है, 40% रूल। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लिमिट आ गया है, कि अब तुम नहीं कर सकते, तब तुम एक्चुअली सिर्फ 40% यूज कर पाए हो अपनी कैपेसिटी का। तुम्हारे पास अभी भी 60% बाकी है। देखो, जब तुम जिम में वर्कआउट करते हो और मसल्स बर्न करते हैं, तुम्हारा दिमाग कहता है बस कर, अब नहीं होगा। पर अगर तुम पुश करते हो थोड़ा और, तभी मसल्स ग्रो होते हैं। वैसे ही डिसिप्लिन के साथ है। जब तुम अनकंफर्टेबल फील करो, समझ लो कि तुम ग्रो कर रहे हो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। मतलब क्या? मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि मैं जिम जाऊंगा। सोचो कि मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 6 बजे XYZ जिम में जाऊंगा और 45 मिनट्स वर्कआउट करूंगा। जितना स्पेसिफिक तुम होगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि तुम एक्चुअली करोगे। वेग गोल्स फेल होते हैं, स्पेसिफिक प्लान सक्सीड होते हैं। और एक चीज और, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। ये टेक्निक गैब्रिएले ओटिंगन ने डेवलप की थी। इसका मतलब है तुम अपने गोल को विजुलाइज करो, सक्सेस को इमेजिन करो, पर साथ ही ऑब्स्टेकल्स को भी एक्नॉलेज करो। मैं फिट होना चाहता हूं, अच्छा है, पर साथ में सोचो कि मेरे ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। टाइम नहीं है, मोटिवेशन कम हो जाता है, फ्रेंड्स मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब तुम ऑब्स्टेकल्स को पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे, तुम प्लान बना सकोगे उनसे डील करने का। देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा डोपामीन ये केमिकल है तुम्हारे ब्रेन में जो प्लेजर देता है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, ये सब इंस्टेंट डोपामीन स्पाइक देते हैं। और जब तुम्हारा ब्रेन इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट हो जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन में इंटरेस्ट खो देता है। पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, स्किल डेवलप करना, ये सब डीलेड ग्रेटिफिकेशन है। इनसे इंस्टेंट डोपामीन नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। तो सोल्यूशन, डोपामीन डिटॉक्स। कुछ टाइम के लिए इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोर्सेस को कट करो। नो सोशल मीडिया, नो वीडियो गेम्स, नो जंक फूड। जब तुम्हारा ब्रेन रीसेट होगा, तब तुम्हें नॉर्मल एक्टिविटीज में भी सैटिस्फैक्शन मिलने लगेगी। तब तुम्हें बुक पढ़ने में भी मजा आएगा, वॉक करने में भी अच्छा लगेगा। और बात करते हैं गोल सेटिंग की। तुमने कितनी बार बड़े बड़े गोल सेट किए हैं? मैं IIT जाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं परफेक्ट बॉडी बना लूंगा। पर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये गोल्स इतने बड़े हैं कि ओवरवेलमिंग लगते हैं।
तुम्हें पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करो, तो क्या करो? गोल्स को ब्रेक डाउन करो। अगर तुम्हें मैराथन भागना है, पहले 1 किलोमीटर भागो, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। स्मॉल विन्स तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं और कॉन्फिडेंस तुम्हें डिसिप्लिन देता है। हर छोटी अचीवमेंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है और जब तुम इन ब्लॉक्स को एक एक करके लगाओगे, एक दिन तुम्हारा महल तैयार हो जाएगा। पीटर हॉलिन्स बताते हैं, परफेक्शनिज्म तुम्हारी दुश्मन है। कई लोग सोचते हैं अगर परफेक्ट नहीं कर सकता तो करना ही मत। गलत। अगर तुम जिम जा रहे हो और एक दिन मिस हो गया तो क्या हुआ? मूव ऑन। अगर डाइट में एक पिज्जा खा लिया तो क्या हुआ? अगली मील से वापस ट्रैक पे आ जाओ। प्रोग्रेस ग्रेटर देन परफेक्शन, हमेशा। और एक चीज जो मैं पर्सनली बहुत पावरफुल मानता हूं, सेल्फ कंपैशन। जब तुम फेल होते हो, जब तुम डिसिप्लिन ब्रेक करते हो, अपने आप को ब्रूटली जज मत करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लूजर हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ये सब मत सोचो। गलती हुई, एक्सेप्ट करो, सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा वर्स्ट क्रिटिक तुम खुद मत बनो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनो। और अब मैं तुम्हें एक पावरफुल क्वेश्चन बताता हूं जो पीटर हॉलिन्स यूज करते हैं, 10-10-10 रूल। जब तुम्हें कोई टेम्पटेशन हो, खुद से 3 क्वेश्चंस पूछो। अगर मैं ये करूं, 10 मिनट बाद मैं कैसा फील करूंगा? 10 आवर्स बाद? 10 डेज बाद? अगर तुम पिज्ज़ा खाना चाहते हो लेट नाइट, सोचो 10 मिनट्स बाद टेस्टी लगेगा, पर 10 आवर्स बाद गिल्ट आएगी। 10 डेज बाद रिग्रेट होगी कि डाइट स्पॉइल कर दी। इस सिंपल क्वेश्चन से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो दोस्त, मैं तुम्हें एक पर्सनल कहानी बताता हूं। मेरे एक दोस्त थे, कॉलेज में हमेशा एवरेज थे, पर उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेंगे। सबने बोला तुम नहीं कर पाओगे, पर उन्होंने एक सिंपल रूटीन बनाया। हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के 6 घंटे पढ़ाई। वीकेंड हो या वीकडे, फेस्टिवल हो या बर्थडे, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस। और जानते हो क्या हुआ? 2 साल बाद वो एग्जाम क्रैक कर गए, टॉप रैंक। आज वो सक्सेसफुल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, खुश हैं। क्यों? डिसिप्लिन। ये स्टोरी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हर सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी है। वेदर इट्स विराट कोहली जिन्होंने अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी दी, या एलॉन मस्क जो 80 से 100 घंटे काम करते हैं वीकली, या तुम्हारी मॉम जो हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाती है बिना किसी एक्सक्यूज के। ये सब डिसिप्लिन है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम आज से 5 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो? क्या तुम वही हो जहां तुम आज हो, वही कंप्लेंट्स के साथ, वही एक्सक्यूजेस के साथ? या तुम वो पर्सन हो जो अपने सपने जी रहा है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो फिजिकली फिट है, जो मेंटली स्ट्रांग है? चॉइस तुम्हारी है दोस्त, पर एक बात याद रखो, डिसीजन आज लेना पड़ेगा, कल नहीं, परसों नहीं, आज, अभी, इस मोमेंट। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, कि तुम एंजॉय ही मत करो लाइफ को। डिसिप्लिन का मतलब है तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रायोरिटी दो, प्रेजेंट प्लेजर से ज्यादा। तुम एक पिज्जा स्किप कर सकते हो ताकि 6 मंथ्स बाद तुम फिट हो। तुम एक पार्टी मिस कर सकते हो ताकि तुम्हारा एग्जाम प्रेपरेशन सॉलिड हो। तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल रह सकते हो ताकि फ्यूचर में तुम कंफर्टेबल रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन कंपाउंडिंग है। जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे डिसिप्लिन भी। अगर तुम आज 1% बेटर बने, हर दिन 1%, तो 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर होगे। पर अगर तुम हर दिन 1% वर्स हुए, तो 1 साल बाद तुम ऑलमोस्ट 0 पे होगे। छोटी छोटी चॉइसेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। पीटर हॉलिन्स ने अपनी बुक में यह भी बताया है कि नेवी सील्स कैसे ट्रेन करते हैं। उन्हें एक चीज सिखाया जाता है, द ओनली ईजी डे वॉज येस्टरडे। मतलब कल जो मुश्किल था वो आज ईजी लगता है क्योंकि तुम स्ट्रांग बन गए, और आज जो मुश्किल है वो कल ईजी लगेगा। ग्रोथ का ये प्रोसेस है, कंसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट, कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो अब क्वेश्चन ये है, तुम्हारी पहली स्टेप क्या होगी? क्या तुम अभी इस मोमेंट एक स्मॉल कमिटमेंट लोगे? मे बी इट्स वेकिंग अप 30 मिनट्स अर्ली, मे बी इट्स रीडिंग 10 पेजेस डेली, मे बी इट्स वर्किंग आउट फॉर 20 मिनट्स। छोटी सी शुरुआत पर कंसिस्टेंट। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए लाते हैं पावरफुल बुक से पावरफुल लर्निंग्स। ऐसे बुक्स जो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। पर बुक्स पढ़ना काफ़ी नहीं है, एक्शन लेना होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। और अगर तुम रेगुलरली हमें फॉलो करोगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलती रहेगी, नॉलेज मिलता रहेगा और डिसिप्लिन मिलेगी। देखो, यहाँ पे सच कहूँ तो ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मिरर है। जब तुम इसे पढ़ते हो या इस समरी को सुनते हो, तुम अपने आप को देखते हो,
तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं, तुम्हारे एक्सक्यूजेस क्या हैं और तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। और मैं तुम्हें एक लास्ट बात बोलना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, कैपेबिलिटी है। सिर्फ एक चीज की कमी है, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन आती है डिसिप्लिन से। लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सपने देखते हैं और कहते हैं काश मैं फिट होता, काश मैं सक्सेसफुल होता, काश मैं खुश होता। और दूसरे वो लोग जो सपने देखते हैं और कहते हैं मैं करूंगा, और वो एक्चुअली करते हैं। स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, स्ट्रांग डिसिप्लिन। तो तुम कौन बनना चाहते हो, काश वाला बंदा या मैं करूंगा वाला बंदा? चॉइस तुम्हारी है, पर याद रखो ये लाइफ तुम्हारी है, ये सपने तुम्हारे हैं और ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई नहीं आएगा तुम्हारे गोल्स अचीव करने, तुम्हें खुद करना होगा और तुम्हें डिसिप्लिन से करना होगा। तो आज से शुरू करो छोटे छोटे स्टेप्स। एक रूटीन बनाओ, एक्सक्यूजेस को गुड बाय बोलो, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो, अनकंफर्टेबल रहो, ग्रो करो और देखो एक दिन तुम वहां होगे जहां तुम हमेशा से होना चाहते थे। बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और हमें बताओ कमेंट्स में तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा डिसिप्लिन की जर्नी में। और हाँ, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शायद उन्हें भी डिसिप्लिन की ज़रूरत हो, शायद वो भी वेटिंग कर रहे हो एक पुश की, तो तुम उनकी हेल्प करो। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में, नेक्स्ट पावरफुल बुक के साथ, नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक डिसिप्लिन्ड रहो, फोकस्ड रहो और अपने सपने जीते रहो। थैंक यू।